ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की अव्यक्त मीठी मुरली मंथन की डेट है 6 सितंबर 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से जो आज टाइटल देते हैं वो है रूहानी ड्रिल। भगवान हमें हमारी आत्मा को ड्रिल करना सिखा रहे हैं, जबकि ड्रिल हमें मालूम है एक्सरसाइज हम शरीर के लिए करते ही हैं। तो यहाँ आत्मा के लिए करना है। मन की ड्रिल क्या है उसको बाबा ने बहुत अच्छी रीति क्लियर किया है। चलिए सभी को सुनते हैं। तो भगवान सभी बच्चों की स्वीट साइलेंस की स्थिति को देख रहे हैं। 1 सेकेंड में साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाना, यह प्रैक्टिस कहाँ तक की है। 1 सेकेंड में साइलेंस की स्थिति अर्थात बहुत बड़ी परिस्थिति आ गई, हलचल आ गया, किसी ने कुछ बोल दिया, क्या उस सेकेंड में हम साइलेंस की स्थिति में स्थित हो सकते हैं? अपने मन को शांत कर सकते हैं? इस स्थिति में जब चाहे तब स्थित हो सकते हैं? वह समय लगता है, बाबा पूछ रहे हैं, क्योंकि अनादि स्वरूप स्वीट साइलेंस है। आदि स्वरूप आवाज में आने का है, लेकिन अनादि अविनाशी संस्कार साइलेंस है। अनादि स्वरूप, अनादि मतलब इनिशियल स्टेज। आत्मा का इनिशियल स्टेज क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट, सितारा मिशन। तो वो तो शांति में है, वहाँ तो कोई टॉक ही नहीं है। लेकिन आदि स्वरूप जब हम सत्युग में आते हैं, शरीर मिलता है, वहाँ से हमारी वाणी शुरू हो जाती है, मतलब आवाज़ में आते हैं। हाँ, तो अपने अनादि संस्कार, अनादि स्वरूप को, अनादि स्वभाव को जानते हुए जब चाहो तब उस स्वरूप में स्थित हो सकते हो, बाबा बोल रहे हैं। मतलब बाबा कह रहे हैं कि आपका अनादि संस्कार, सबसे पहला संस्कार आपका शांति है। तो क्या उस स्वभाव को जब चाहो तब स्थित हो सकते हो? 84 जन्म आवाज़ में आए हो, इसीलिए सदा अभ्यास आवाज़ में आने का ही है। लेकिन अनादि स्वरूप और फिर इस समय चक्र पूरा होने के कारण वापस साइलेंस होम में जाना है। तो अब घर जाने का समय समीप है। बाबा कितना अच्छा रीति बता रहे हैं ना कि अब घर जाने का समय समीप है। तो सबसे पहले स्वरूप शांति स्वरूप में तुम्हें स्थित होना होगा। हाँ, क्योंकि 84 जन्म तो तुम आवाज़ में आए, क्योंकि सत्युग से फिर तो पाठ शुरू हो गया। आवाज़ से ही तुम शरीर में काम करेंगे ना। जब शरीर मिलेगा तो आवाज़ तो ज़रूरी है। तो ये बाबा कह रहे कि अब फिर तुम्हें वापस घर जाना है, तो अपने अनादि स्वरूप को याद रखो, उसमें स्थित होने की प्रैक्टिस करो। यही अभ्यास ज़्यादा आवश्यक है। अपने आप को चेक करो कि कर्मेंद्रियाँ जीत बने हैं। सबसे पहले मतलब ये ज़रूरी है आवाज़ से परे जाने का, मतलब शांति में टिकने का, कि अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल हो, पूरा पूरा कंट्रोल। आवाज़ में नहीं आने चाहे तो यह मुख का आवाज़ अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। बहुत सुंदर बात है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, मन न चाहते हुए भी कोई बहुत ज़्यादा केओस हो रहा है, बहुत हलचल हो रहा है, मन नहीं चाह रहा है कि हम कुछ बोलें, लेकिन फिर भी बोल पड़ते हैं। तो इसका अर्थ है कि कर्मेंद्रिय हमें खींच रही है, मतलब हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो उसको, अपने मन को जब हम कंट्रोल कर लेंगे, इसी को कहते हैं रूहानी ड्रिल। जैसा चाहो वैसा अपने मन को, अपनी कर्मेंद्रियों को चलाओ। जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखाते हैं ना, सही बात है। एक्सरसाइज तो ऐसे भी नेचुरल भी लोग, काफ़ी लोग योगा करते हैं, और डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि आपको ये थेरेपी करना है। हाँ, ये आपके शरीर में यहाँ पे दर्द है तो ऐसे एक्सरसाइज करो, घुटने के लिए करो, सिखाते हैं ना। तो इस समय आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए यह रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। आगे बात क्लियर मन में? शरीर के लिए कितना करते हैं डॉक्टर, तो यहाँ डॉक्टर आए हुए हैं, रूहानी सर्जन, अविनाशी सर्जन स्वयं भगवान आए हुए हैं, जो हमारी आत्मा की एक्सरसाइज सिखा रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं शरीर का नहीं लेता कुछ भी, शरीर के लिए तो लाखों डॉक्टर पड़े हैं, जाओ डॉक्टर के पास, लेकिन मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ मन का, है ना। तो चारों ओर कैसा भी वातावरण हो, हलचल हो, लेकिन आवाज़ में रहते आवाज़ से परे स्थिति का अभ्यास, यही बहुत काल का चाहिए। बहुत सुंदर। हम सोचेंगे ना कि घर में सभी शांत रहे, सभी मीठे मीठे से बोले, तभी हम शांत रह पाएंगे, हम योग कर पाएंगे। नहीं, ये नहीं सोचना है। 10 के बीच में भी हम एकांत में रह लें, मन को भगवान की याद में टिका लें, यह परमात्मा सिखा रहे। परमात्मा कभी नहीं कहते कि परिवार को छोड़ो, घर बार छोड़ के जंगल चले जाओ, मुझे याद करो। नहीं, वो तो ईजी है। कोई परिवार नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, तो क्या करेंगे, शांत ही रहेंगे। लेकिन 10 के बीच में रह के, परिवार में रह कर के, हर तरह के संस्कारों में अपने आप को समा लेना, यह बाबा सिखा रहे हैं। हाँ, यह अभ्यास बाबा बोलते करना है। शांत वातावरण में शांति की स्थिति बनाना, ये कोई बड़ी, देखो बाबा ने आगे बोल दिया, शांत वातावरण है, कोई हलचल नहीं, वहाँ हम शांत हैं,
तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अशांति के बीच आप शांत रहो, यही अभ्यास चाहिए। ऐसा अभ्यास करते हो? बाबा पूछ रहे हैं। हाँ, बाबा से बताना है सबको। चाहे अपनी कमजोरियों की हलचल हो, संस्कारों के वैर संकल्पों की हलचल हो, ऐसी हलचल के समय स्वयं को अचल बना सकते हो या टाइम लगता है? बाबा पूछ रहे हैं। आज बाबा सबकी खबर ले रहे हैं, क्योंकि टाइम लगना यह कभी भी धोखा दे सकता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत सही बात है, एक्यूरेट सेइंग है कि यदि हमको जानते सब कुछ है लेकिन टाइम लग रहा है, तब तो परिस्थिति तो हमारा वेट नहीं करेगी ना, वो तो तुरंत अटैक करेगी। अब घर में कोई चोर आ गया, हाँ, और हम अपना अस्त्र शस्त्र निकालने में, धार करने में लगे हुए हैं, तब तक तो वो सारा लूट करके या फिर हमें हार्म करके चला ही जाएगा, वो थोड़ी वेट करेगा। हाँ, हमें एकदम तुरंत तैयार रहना कि एक सेकंड में हमारा काम, मतलब हम शक्ति से भरपूर हो जाए, एक सेकंड में। यह अभ्यास बाबा बोल रहे हैं। समाप्ति के समय में ज़्यादा समय नहीं मिलता है। हाँ, लास्ट समय में समय नहीं मिलेगा। अचानक का पेपर अचानक ही आएगा। फाइनल रिजल्ट का पेपर कुछ सेकंड और मिनटों का ही होता है, लेकिन चारों ओर की हलचल के वातावरण में अचल रहने पर ही नंबर मिलना है। अच्छा, फाइनल जो एग्ज़ाम जो होते हैं, साल भर के बाद फाइनल एग्ज़ाम होता है ना, लास्ट में होता है ना, समेटिव एग्ज़ाम, एकदम लास्ट में होता है। साल भर हम ऐसे ही मस्ती कर रहे या पढ़ रहे या कुछ भी कर रहे, एग्ज़ाम तो एक ही दिन होगा ना, एक ही महीने में होगा ना, 2-4 दिन जो होता है। तो वही बोल रहे हैं बाबा कि फाइनल रिजल्ट कुछ समय का ही होगा, लेकिन सब कुछ आपकी चेकिंग कर लेगा वो। चारों ओर के हलचल के वातावरण में अचल रहने पर ही नंबर मिलेगा। अगर बहुत काल हलचल की स्थिति में है तो लास्ट समय में चाहेंगे अचल बने, तो यह तो असंभव है। लास्ट समय में नींव, कोई महल बन रहा है तो उसकी नींव बहुत पहले पड़ेगी, तब तो धीरे 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 महल बनेगा ना। हम चाहेंगे कि एक दिन, कोई विश्वकर्मा तो यहाँ नहीं है कि एक दिन में संकल्प से महल खड़ा कर दे, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो उसका अभ्यास बाबा नींव डलवा रहे हैं पहले से। हाँ, मन को जहाँ और जितना समय स्थित करना चाहो उतना समय वहाँ स्थित कर लो। फाइनल पेपर है बहुत सहज, बहुत इजी है फाइनल पेपर, लेकिन इजी उसी को लगेगा। अब जैसे कोई बच्चा है, उसने साल भर पढ़ाई नहीं पढ़ा, लेकिन एग्ज़ाम के 1 महीना पहले से पढ़ रहा है, और उस वक्त उसके घर में कोई गेस्ट आ गए। हाँ, गेस्ट आए, उसने रात दिन उसको पढ़ते देखा, मतलब 1 महीना गेस्ट रह गए, रात दिन पढ़ा, लेकिन एग्ज़ाम में रिज़ल्ट उसका बिल्कुल साधारण आया। तो वो व्यक्ति तो बड़ा अफसोस किया कि अरे तुम तो इतना पढ़ते थे, दिन रात तुम पढ़ते थे। और वहीं दूसरा बच्चा, 2 बच्चे थे, दूसरा बच्चा को ये इसने खेलते हुए देखा, महीना भर ये खेल रहा है, थोड़ा मोड़ा देखा होगा पढ़ते, और वो एकदम टॉप कर गया। तो ये व्यक्ति, मेहमान तो एकदम हतप्रभ हो गया कि ये कैसे हो गया। ये जो दिन रात जो पढ़ रहा था उसको कम नंबर आए, और ये जो खेल कूद कर रहा था, मस्ती से पढ़ता था, उसको ज़्यादा नंबर आ गए। तो जब बाद में उसको पता चला, जब परिवार के लोग बताए कि अरे ये तो 1 महीना बस पढ़ा अभी एग्ज़ाम के पहले, उसके पहले तो साल भर ये खेला है, और ये बच्चा साल भर रेगुलर से पढ़ा, रेगुलरिटी से, सिंसियरिटी से, तो अभी लास्ट समय वो सिर्फ रिवीजन कर रहा है हंसते खेलते। तो ये होता है अभ्यास, जो निरंतर पहले से किया होगा वो फाइनल पेपर में भी इजीली पास कर जाएगा, उसके लिए सहज होगा, है ना। आगे ना बात समझ में। यही बाबा कहते हैं कि मैं पहले से बता देता हूँ, पेपर तो आना है, लेकिन उसके लिए अभ्यास अभी से करो। देह, देह के संबंध, देह के संस्कार, व्यक्ति या वैभव, वाइब्रेशन, वायुमंडल सब होते हुए भी आकर्षित न हो। बाबा कह रहे हैं कि तुम शरीर में आए हो तो सारे रिश्ते नाते, जन्म जन्म के, मतलब सारे तुम्हारे आसपास, पास पड़ोस, समाज, सब कुछ है। आज तो यूट्यूब है, इंटरनेट है, सब कुछ है। इन सब के बीच होते हुए भी तुमको कोई आकर्षण न हो। तुम अपने मन से चलो, तुम्हारे मन को वो न खींचे। तुम चाहो तो हाँ ये चीज़ मुझे देखना है, तभी तुम देखो। ये नहीं कि एक चीज़ खोले और दूसरा 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 कितने सारे फोल्डर्स खुल गए और हम उसी में लगे हुए हैं। हाँ, या फिर लड़ाई के समय हम बोलना नहीं चाह रहे, लेकिन बस मुख से जो निकलने लगा अनसन बातें, उल्टा सुल्टा बोल तो निकल ही रहा है। तो क्या है, आकर्षण में माया खींच ली। तो इससे अपने आप को बचाना है। लोग चिल्लाते रहे और आप अचल रहो। प्रकृति भी, माया भी, सब लास्ट दाव लगाने के लिए आपको कितना भी खींचे, लेकिन आप न्यारे और पिता के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। इसको कहा जाता है देखते हुए भी न देखो, सुनते हुए भी न देखो, ऐसा अभ्यास हो। ये नहीं सोचना कि कोई कुछ न बोले, कोई कुछ न सुनावे, हाँ, सब मेरी इच्छा से चले, ये नहीं होगा। उनकी इच्छा से आपको एडजस्ट करना है। आप कैसे हलचल में अचल रहते हो,
तब तो मार्क्स मिलेंगी ना। हाँ, सुनते हुए भी नहीं सुनना है। फिर अगर कोई भी कमी है तो वह भी भर सकते हो, क्योंकि बहुत काल का हिसाब है। मैंने बहुत काल का जब अभ्यास होगा तो कोई भी समय में मतलब आप अपना हिसाब पूरा कर लोगे, आपको इजी होगा। तो अभी थोड़ा चांस है, इसीलिए इस प्रैक्टिस की तरफ फुल अटेंशन रखो। बाबा कह रहे कि अभी भी थोड़ा समय है, अभी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। पास विद ऑनर बनना या पास होना, या आधार इसी अभ्यास पर है। कितनी सुंदर बाबा ने मतलब रूहानी ड्रिल। अपने मन को किस तरह से हम शांत कर ले, हलचल में भी अचल रखें, उसी से तो हम पास विद ऑनर बनेंगे। इसी अभ्यास पर सारा मदार इसी पर है। तो ऐसा अभ्यास है, समय की घंटी बजे और हम तैयार रहें, हम एवर रेडी रहें। हाँ, ऐसा अभ्यास मतलब ऐसी तैयारी चाहिए। इसी अभ्यास के कारण अष्ट रत्नों की माला विशेष छोटी बनी है। बाबा ने यह भी बता दिया कि कि यह अभ्यास में मेहनत बहुत है। बाबा ने कभी नहीं बोला कि मेहनत नहीं है, मेहनत बहुत है। तपस्या यही ना है बेटा। तो इसी कारण तो बच्चे इतना तपस्या नहीं कर पाते। तो अष्ट रत्नों में कितने होंगे? 8। तो 8 की माला तो एकदम छोटी है। जो नंबर 1 जो होंगे वो 8 की माला होंगे, है ना। सबसे पहले नंबर 1 तो लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा बाबा और मम्मा, जो इस संस्था के फाउंडर थे वो, और उनकी सबसे पहली पहली शिष्या अर्थात नंबर 1 ब्रह्मा कुमारी, सबसे पहली स्त्री जो मम्मा बनी। ये दोनों लक्ष्मी नारायण के पद पे स्थित है। उसके बाद अष्टरत्न मतलब 8 की माला है। बाबा ने बोला ना कि ये अभ्यास इतना टफ है, मेहनत है, तभी तो 8 की ही माला बनी है। छोटी बनी है, बहुत थोड़े टाइम की है। जैसे आप लोग कहते हो ना, सेकंड में मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा लेना सभी का अधिकार है। तो समाप्ति के समय भी नंबर मिलना भी सभी का अधिकार है। पापा कहते हैं कि नंबर मिलने का अधिकार सबको है, लेकिन अब जो स्टूडेंट जिस तरह से पढ़ेगा वैसा ही उसको नंबर मिलेगा। हाँ, जैसे बस बिंदी कहा और बिंदी में टिक गए। मतलब मैं आत्मा बिंदी हूँ, ड्रामा बिंदी है, बीती को बिंदी लगाओ, तुरंत टिक गए। हाँ, बिंदु में टिक जाओ, यही करना है। लास्ट ट्रायल सब करेंगे। प्रकृति में भी जितनी शक्ति होगी, माया में भी जितनी शक्ति होगी, वो ट्रायल करेगी। बहुत सुंदर बात है। माया भी तो ट्रायल लेगी ना, माया भी तो एग्ज़ाम लेगी। वो ऐसे थोड़ी ना किसी को नंबर दे देगी। स्वर्ग पहुंचना है, देवी देवता बनना है, तो ऐसे कैसे नंबर मिलेगा? उसके लिए कितना हमें अंदर धारण करना पड़ेगा। और कई आत्माएं कहती भी, उनके अनुभव है कि जब से ज्ञान में आए, रोज़ मंथन सुन रहे, खुद भी सुन रहे, युगल भी सुन रहे, परिवार में वो वाइब्रेशन फैल रहा है। तो सच बात है, ईश्वर की दृष्टि उनके घर पर पड़ी है, उनके परिवार पर पड़ी है। सब कुछ उनकी इच्छा से उनके अनुरूप होगा, और कुछ व्यर्थ आएगा भी, परिस्थितियाँ भी आएगी, क्योंकि जन्म जन्म का हमारा बोया हुआ बीज है ना, तो वो भी आएगा। लेकिन हम अपने अचल मन से, हाँ, उसको तुरंत उससे फारिग हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। यह बाबा की गारंटी है, और आत्मा इसको अनुभव भी कर रही है। हाँ, तो सेकंड की विजय विजय के नगाड़े बजाएगी। सेकंड में विजयी होना है, समझा? लास्ट पेपर क्या है? सब शुभ संकल्प तो यही रखते हो ना, रखना भी है कि नंबर 1 आना ही। देखो, नंबर 1 आना जो सभी चाहते हैं, तो उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है, वो तो करना पड़ेगा ना। हाँ, फिर बाबा आगे बोल रहे हैं कि यह सीज़न भगवान ने हर एक से मिलने का खुला भंडारा खोला रखा है। मतलब बाबा कहते हैं कि यह पूरा सीज़न, संगम युग ही वो सीज़न है जिसमें भोले भंडारी का खुला भंडारा खुला हुआ है। आगे क्या होना है, हाँ, वो फिर बाबा बताते ही रहते हैं। रोज़ बाबा ज्ञान रत्न समय भर रहे ना। देखो, दुनिया की कितनी भी संस्था है, कितने भी स्कूल, अभी लॉकडाउन में सारे स्कूल्स बंद है, लेकिन क्या परमात्मा का स्कूल बंद हुआ? एक दिन भी ये मुरली मिस हुई? एक दिन भी ये मंथन मिस हुआ? नहीं ना। तो बस यह खजाना तो बाबा का खुला ही रहेगा। हम भक्ति में सुनते आए थे कि भोले भंडारी भर दे झोली, लेकिन क्या भरते हैं, किस तरह से भरते हैं, कब भरते हैं, क्यों भरते हैं, यह अभी पता चला कि भोले बाबा तो आ गए हैं। वो हमें सुख नहीं देते, भगवान हमें सुख की दुनिया ही दे देते। मतलब उस तरह से वैसा लायक बना देते कि हम सुख धाम में ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। कितनी सुंदर बात है ना। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं कि सेवा का स्थान भले अलग अलग है, लेकिन सेवा का लक्ष्य तो सबका एक ही है ना। हाँ, उमंग उत्साह तो एक ही है। और यही उमंग उत्साह से हमें ऐसा लगता है, कितने भी उम्र के हम हो, लेकिन लगता है कि अंदर एक बच्चा बैठा हुआ है। मतलब हम जो अपने बच्चे को मार चुके थे ना, कि हम तो बड़े हो गए, हम बच्चों के सामने कैसे थोड़ा सा हंस खेल कर सकते हैं, क्यों नहीं हम अंताक्षरी खेले, क्यों नहीं हम कुछ और खेले? क्या हमारे मन को मतलब इच्छा नहीं होती? हाँ,
मतलब सिर्फ क्या घर के काम 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 ही करते रहे? अरे काम करते करते हुए हम खेलेंगे, ऐसा नहीं बाबा कहते कि काम धंधा छोड़ो। बाबा तो कहते सब कुछ करो, सब कुछ करते हुए खुश रहो, खुशी बांटो। यह बाबा सिखा रहे हैं, है ना। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं कि आज रूहानी बागवान अपनी रूहानी रोज फ्लावर्स का बगीचा देख रहे हैं। फूलों का बगीचा में फ्लावर्स, किंग ऑफ फ्लावर कौन होते हैं? गुलाब होते हैं ना। तो बाबा अपने फ्लावर्स का बगीचा देख रहे हैं, रूहे गुलाब, जहाँ बच्चे गुलाब जैसे खिले हुए हैं। और देखो गुलाब में कितने कांटे होते हैं, तो यदि रूहे गुलाब बनना है तो कांटों के बीच से गुजरना पड़ेगा, है ना। और गुलाब के पौधे में नीचे जड़ में कितनी खाद पड़ती है, बदबू वाली खाद जितना पड़ेगी उतना ही फूल में रंगत आएगी, खुशबू आएगी, कोमलता आएगी, है ना। जो गार्डनिंग करते हैं, बगीचे सजाते हैं, उनको अच्छी रीति अनुभव होगा कि कौन कौन से गोबर वो डाल के कैसे खाद तैयार किया जाता है। मतलब बदबू वाली चीज़ों से खुशबू निकलती है। तो जितना भी परिस्थिति आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मतलब बदबू पड़ रही है, तो डरने की बात नहीं है, हम खिल रहे हैं, हमारी रूहानियत वातावरण में फैल रही है। हाँ, तो बाबा ऐसे रूहानियत की खिले हुए पुष्पों की रौनक देख रहे हैं। तो खुशबूदार सभी है, लेकिन किसकी खुशबू सदाकाल रहने वाली है और किसकी खुशबू थोड़े समय के लिए रहती है लेकिन फिर मुरझा जाती है। सच बात है, बाबा सबकी चेकिंग कर रहे हैं कि क्या ये खुशबू आपकी हर समय के लिए रहती है, सदाकाल के लिए? कि कभी आई, कुछ अच्छा सुने तो आई, लेकिन फिर मुरझा गए? नहीं, बाबा सबका हिसाब देख रहे हैं। कोई कोई रूहानी गुलाब में ज्ञान की खुशबू विशेष है, कोई में याद की खुशबू है, कोई में धारणा की खुशबू, कोई में सेवा की खुशबू है, कोई कोई तो ऐसे भी है जो सर्व खुशबू से संपन्न है। अरे वाह, सर्व खुशबू मतलब ये इस ज्ञान के 4 सब्जेक्ट है इस संस्था के, ये बाबा के ज्ञान के, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। बाबा बोले किसी में ज्ञान की खुशबू है, किसी में योग की खुशबू, किसी में धारणा की, किसी में सेवा की, लेकिन कोई कोई आत्मा है जो सर्व खुशबू से संपन्न है। ये चारों चीज़ में एकदम पास विथ ऑनर है, डिस्टिंक्शन से पास है। तो ऐसे ऐसे बच्चे बाबा के सामने गुलदस्ता पेश करते हैं, मतलब तरह तरह से आत्माओं से मिलकर उनकी आत्मा को, आत्मा रूपी फूल को खिलाकर भगवान के समक्ष गुलदस्ता के रूप में पेश करते हैं। तो ऐसे बच्चे से भगवान कितना खुश होगा ना, क्योंकि मालिक से पुष्पों का प्यार है और मालिक का पुष्पों से प्यार है। मतलब ये दोनों, फूल भी अपने बागवान को प्यार करते हैं और बागवान भी फूलों को प्यार करते हैं। हाँ, तो ऐसे बच्चे बनना है ना। फिर अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है। अमृत वेले विशेष परमात्म मिलन की वेला है। हाँ, रूहानी रूह रिहान करने की वेला है। ये अमृत वेला का दृष्टांत शास्त्रों में भी है। अमृत वेला, उस वक्त भगवान अमृत, वो वायु अमृत समान होती है। जो इस वक्त उठते हैं ना सुबह 3 से 5 बजे के बीच में, उनकी आयु लंबी होती है, वो स्वस्थ रहते हैं और मतलब उनके क्या कहते हैं, विश्व शक्ति, परमात्म शक्ति, ब्रह्मांड की शक्ति से वो जुड़े रहते हैं। तो कितनी बड़ी बात है। और भोले बाबा तो आए हुए हैं वरदान देने, खुला खजाना लेकर बैठे हैं। तो उस वक्त जो भी प्राप्तियाँ चाहो मन से बाबा को याद करो तो वो सबके पूरे हो रहे हैं। फिर आगे बोल रहे बाबा, मुरलिया तो बहुत सुनी है, सुन सुनकर संपन्न भी बन गए, तो अभी महादानी बनकर बांटने का प्लान बना रहे हो? बाबा पूछ रहे हैं, उन्हें ज्ञान रतन खाली जमा भी कर रहे हो कि बांट भी रहे हो? हाँ, बाबा सेवा के लिए कह रहे हैं ना, जितना जितना आत्माओं को बांटेंगे उतना उतना हमारे अंदर उन आत्माओं की दुआ से हमारा बैंक बैलेंस जमा होता जाएगा। और एक समय आता है ना कि डॉक्टर भी कहता है कि अब दवा की नहीं, दुआ की ज़रूरत है। तो हमारे अकाउंट में बैलेंस होगा तभी तो बस जितना जितना आत्माओं को खुशी, शांति, आनंद, भगवान का परिचय देंगे, बिछड़े हुए बच्चों को भगवान से मिलाएंगे, तो कितना बड़ा महादान है ना। तो ऐसा दान करेंगे तो आत्माओं की दुआएं जमा होंगी और उन दुआओं की माला बनाकर हम भगवान के गले में पिरोए जाएंगे। कितनी बड़ी बात है ना। इसीलिए तो सुदामा के कच्चे चावल गाए हुए ना, कि मुट्ठी भर चावल देकर उसने भगवान से महल माड़ी ले ली। तो भगवान हमसे क्या मांग रहे हैं? हमारी कमी कमजोरियां तो मांग रहे हैं। हाँ, हमारे मन के वो सारे क्वेश्चंस, वो दर्द, वो बीती बातों को स्टोर करके रखना, 20 साल पहले भी किसी ने कुछ बात बोल दिया, उसको हम जमा करके रखें। बाबा वो सब चीज़ की सफाई चाह रहे हैं और कुछ नहीं चाहिए बाबा को। हाँ, तो हमें सबको करना है और आत्माओं को नहीं मालूम है तो उनको बताना भी तो हमारा फ़र्ज़ है ना। हाँ, तो दिल वाले पिता को दिल का स्नेह, दिल का सहयोग ही प्रिय है। दिल से, भगवान दिमाग से नहीं सुनते, भगवान दिल की सुनते हैं। छोटे दिल वाले छोटा सौदा करके खुश हो जाते हैं, तो बड़े दिल वाले बड़ा सौदा करते हैं।
बाबा ऐसे बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार दे रहे हैं। फिर बाबा ने वरदान दिया, देह भान का त्याग कर पोधी बनाने वाले निर्माण चित भव। देह भान का त्याग कर पोधी, चलो आगे बाबा बताएंगे इसको। तो जो बच्चे देह भान का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता, क्योंकि क्रोध आने के दो कारण हैं। एक, जब कोई झूठी बात कहता है, और दूसरा, जब कोई ग्लानि करता है। यही दो बातें क्रोध को जन्म देती है। ऐसी परिस्थिति में निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करो। बाबा कह रहे कि देह भान का त्याग, ये देह भान, ये बड़ी कंसिस्टेंसी है कि किसी की झूठी बात हमको बहुत ज़्यादा लग गई, हम क्रोध में आ गए। हाँ, तो अपकारी पर भी उपकार करना है। गाली देने वाले को भी गले लगाओ, निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मानो, तब कहेंगे कमाल। आगे बात समझ रहे हैं? बाबा कह रहे देह भान का त्याग कर सच्चा, मतलब विनम्र चित्त बनने वाले ही निर्माण चित्त बनते हैं। निर्माण अर्थात कंस्ट्रक्टिव। हर एक के टूटे फूटे मन जो एकदम कमज़ोर हो गए हैं, उनके मन को महल बना देना। हाँ, मन को सुमन बना देना। तो कैसे करेंगे? जब हम अपकारी पर भी उपकार करेंगे, हमारे अंदर से सदा शुभ भावना निकलेगी। हाँ, इसे कहेंगे कमाल। कमाल बच्चे, जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। सबसे पहले अपने मन से प्रसिद्ध हो, फिर परिवार में हो, फिर समाज। हाँ, स्लोगन है, मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। माया की अधीनता है, किसी की बात में हम फंस गए, किसी के, देखो अच्छाई में भी फंसते हैं तो बुराई में भी फंसते हैं। हाँ, निमित्त हैं, अच्छे हैं, चलो बहुत अच्छा है, उनकी बात सुन लिए, लेकिन हम याद किसे करें? परमात्मा को याद करें। किसी आत्मा को याद नहीं करना है, नहीं तो फिर माया कहीं ना कहीं से हमें पकड़ करके परतंत्र कर देगी। तो सदा मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता छोड़नी होगी, माया से नाता तोड़ना होगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे 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 बच्चे। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।